नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीआर लर्निंग स्टेशन। मैं प्रकाश राठौड़। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, वन शॉट सीरीज का ये तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का। आज हम वाटर रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे। 10-15 मिनट में हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके जहन में आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, सो आज हम वाटर रिसोर्स के बारे में बात करते हैं कि वाटर रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है विद रिगार्ड टू द वाटर रिसोर्स। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें देखनी है, डैम्स के बारे में, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, मल्टीपर्पज पर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। क्योंकि पहला चीज़ जो है कि हम वाटर के बारे में कह रहे हैं, तो वाटर का कवरेज क्या आप जानते हो? सभी जानते हैं कि लगभग 71% जो है धरती जो है अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हाउएवर 97% जो है वो सी वाटर है, सॉल्टी वाटर है, अनयूजेबल वाटर है। ठीक है, सिर्फ 3% वाटर जो है, आप जैसे आप सब जानते हो, सिर्फ 3% वाटर जो है विच इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। लेकिन उसमें भी एक पेच है, उसमें भी एक दिक्कत ये है, उस 3% में भी 2% जो है आइस में है, फ्रीज्ड है, फ्रोजन है। वो तो हम डायरेक्ट ग्लेशियर्स में फ्रोज है, अंटार्कटिका आर्टिक में फ्रोज है, उसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते भैया। बच जाता है सिर्फ 1%। राइट, सो 1% में भी पूरा नहीं है अपने पास, कितना है फिर? ठीक है, 0.7% जो है उसका वो ग्राउंड वाटर है। एंड ग्राउंड वाटर हम डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हर लेवल पे जाके तो नहीं कर सकते, हर डीप डेप्थ पे जाके तो नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास 0.7%, 1% में से 0.7% जो है ग्राउंड वाटर है, सिर्फ 0.3% जो कि फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है। किसमें? रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में। ठीक है, सो बेसिकली वाटर बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम अवेलेबल है। सो उसका ध्यान रखना इज यू नो अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सी द वाटर का स्कैरिसिटी। तो स्कैरिसिटी तो होनी है जब आपके पास 0.3% ही हो और इतना बड़ा पॉपुलेशन हो वर्ल्ड का। स्पेसिफिकली इंडिया की हम बात करें तो इंडिया हैज़ 1.5 बिलियन पीपल। ठीक है, हमारी रिवर्स पोल्यूटेड है, हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, हमारा जो लेक्स है वो सारे रेसिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वाटर स्कैरिसिटी तो होनी है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रीजंस है क्यों वाटर स्कैरिसिटी हो रही है। ठीक है, क्या क्या कॉज है? पहली बात तो अनइवन प्रेसिपिटेशन, बारिश का कोई अता पता नहीं, कब ज़्यादा हो जाए, कम कम हो जाए, कब ड्रॉट आ जाए, कब क्या चीज़ हो जाए। तो बेसिकली रेनफॉल जो है बहुत ही वेरी करता है, कई जगह पे ज़्यादा होता है, कई जगह पे कम होता है, कहीं फ्लड आ रहा है तो कहीं ड्रॉट है। सो अनइवन प्रेसिपिटेशन एक रीज़न है वाटर स्कैरिसिटी का। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत और बहुत कारणों की वजह से होता। पहला कारण ये है कि देर इज ह्यूज पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण जो है एग्रीकल्चर है, इरिगेटिव एग्रीकल्चर, हाई वाटर यूजेस क्रॉप्स जो है ग्रो करना, जैसे कि ग्राउंडनट्स हो गया, जैसे कि आपका राइस हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कावेरी, आप जानते हो कि कावेरी के लिए बड़ा डिस्प्यूट है कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, केरला, इन तीनों राज्यों में बड़ा, स्पेसिफिकली कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनमें क्यों? कि वाटर स्कैरिसिटी है, अवेलेबिलिटी वाटर नहीं है। लेकिन पूरा कावेरी का जो बेल्ट बेसिन देख लीजिए, वहाँ पे पूरा राइस कल्टीवेशन है जो कि वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। तो ये एक रीज़न तो ये एक हो जाता है। इंडस्ट्रीज, आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो भी इंडस्ट्री हो वो हार्म करती है वाटर बॉडीज़ को, बहुत सारा वाटर कंज्यूम करती है। उसके अलावा भी जो है केमिकल जब रिलीज़ करती है इंडस्ट्री, अनट्रीटेड केमिकल जब रिलीज़ करती है, बिना ट्रीट करे उनको जब रिलीज़ करती है डायरेक्टली जब, तो अगेन दैट पोल्यूट्स द वाटर बॉडीज। यू पोल्यूट द, लुक एट द योर गंगा फॉर दैट मैटर इन द लोअर पार्ट। और यमुना, दिल्ली में जाके देख लीजिए यमुना क्या हाल
यमुना का है, ठीक है। दिस ऑल आर द केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसकी वजह से। और डोमेस्टिक तो है ही, डोमेस्टिक सीवेज जब इन वाटर बॉडीज में जाता है, अगेन दिस वाटर बॉडी गेट्स पोल्यूटेड एंड वाटर तो स्केयर हो जाना ही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक वेस्ट से लेके, इंडस्ट्रियल वेस्ट से लेके, ये एग्रीकल्चर से लेके, अनइवन प्रेसिपिटेशन से लेके, ठीक है, और बहुत सारे और पॉपुलेशन से लेके, दीज आर ऑल फ्यू रीजंस आर द कॉजेस व्हाई देयर इज अ वाटर स्कैरिसिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सोल्यूशन क्या है? स्कैरिसिटी तो है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके बुक के हिसाब से मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स दिया गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट दिया गया है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पज होना, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, इरिगेशन ही एक रिवर का माना जाता है कि चलो इरिगेशन के कर लेते हैं भाई, हो गया काम। नहीं, आज के डेट में जो भी रिवर प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर डैम्स बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, दे आर मल्टीपर्पज। किस किस के काम पे आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए भी, जनरेट करने के लिए आते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए दे आर यूज़, ठीक है। वाटर सप्लाई डोमेस्टिक के लिए, सिटीज़ को देने के लिए, एट द सेम टाइम फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए यूज़ होते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, फिश ब्रीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो आज के डेट में जो है डैम्स जो भी बन रहे हैं, रिजर्वाइज जो भी बन रहे हैं, दे आर मल्टीपर्पज, दे आर नॉट मोनोपर्पज, दे आर नॉट सिंगल पर्पज, दे आर पॉलीपर्पज और मल्टीपर्पज है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमारे देश में डैम्स को हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डैम जो है मॉडर्न इंडिया के टेम्पल है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। क्यों? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट है, टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ज़्यादा है। एग्रीकल्चर देख लीजिए और इंडस्ट्रीज देख लीजिए, हर चीज़ के लिए आपको वाटर चाहिए। सो विदाउट वाटर आप स्टोर कहाँ करोगे? डैम्स, रिजर्वाइज में। सो बिकॉज ऑफ दैट जो जिनको हमको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया इन डैम्स को, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा था इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इंटीग्रेटेड क्या है? इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, बहुत लोगों को जोड़ना, इंटीग्रेट करना इज द इंटीग्रेटेड, राइट। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वाटर तो है, वाटर का तो मैनेज करना है, वाटर को तो देखना ही है। एट द सेम टाइम हमें डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का ध्यान देखना है, हमें लैंड का ध्यान रखना है। सो बेसिकली इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, इट इज नॉट दी ओनली वन वे अप्रोच, ठीक है। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें एनवायरमेंट भी आ जाएगा, इसमें कम्युनिटी भी आ जाएगी, एज अ वाटर एज अ रिसोर्स भी आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ व्हाट इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट इज, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड दूसरा है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दो चीज़ है जो कि जिससे हम कह सकते हैं कि वाटर स्कैरिसिटी को कम किया जा सकता है, ठीक है, और या वाटर रिसोर्स को हम बचा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेज है डैम्स के, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये था कि फ्लड कंट्रोल कर सकता है, दूसरा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है, रिक्रिएशन के लिए हो सकता है, ठीक है, इरिगेशन हो सकता है, डोमेस्टिक यूज के लिए हो सकता है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन क्या डिसएडवांटेज नहीं है? डिसएडवांटेज बिल्कुल है भैया, ठीक है। कैसे? ये नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको इंटरप्ट कर सकता है, राइट। सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। अब डैम्स के अंदर सेडिमेंट डिपोजिशन होने की वजह से, लेकिन नेचुरल डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाकी जगहों पे नहीं हो पाते हैं। एक्वाटिक लाइफ के लिए नहीं डेंजरस होते हैं, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ कांट माइग्रेट फ्रॉम वन वन वाटर बॉडी टू अदर वाटर बॉडी, क्योंकि एक कंटेन हो जाती है, ठीक है। ये सारे मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, आपको जब नर्मदा रिवर के ऊपर जब सरदार सरोवर डैम बना तो लोकल को डिस्प्लेस किया जा रहा था, तब नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है। यू शुड नो दिस, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल का एक अलग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि डैम्स वाटर प्रोवाइड करते हैं, डैम्स की वजह से इसको इंकरेजमेंट मिलता है कमर्शियल क्रॉपिंग को। जब कमर्शियल क्रॉपिंग को इंकरेज मिलेगा तो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग चली जाएंगी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि सोशल डिस्प्यूट्स, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि कावेरी के ऊपर डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु में, ऐसे कृष्णा के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे नर्मदा के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे रिवर्स के ऊपर सोशल डिस्प्यूट हो जाते हैं वाटर शेयरिंग को लेके, बिकॉज जो जो अपर पार्ट में जो स्टेट्स है वो दे स्टोर दे जनरली डोंट रिलीज द वाटर, तो नीचे वाले स्टेट्स को दिक्कत होती है, सो देयर इज अ सोशल टेंशन जो वो भी होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लड का रिस्क है, फ्लड्स का रिस्क है, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंटेशन होने की वजह से डैम फेलियर हो सकता है। सेडिमेंटेशन मतलब भर जाना भाई, डैम भर गया, ठीक है, सेडिमेंट जमा होके 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 भर गया, तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी कुछ स्टार्टिंग में कुछ और था, डैम भरते भरते स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई, ओवरफ्लो होने लग जाता है, सो फ्लड का रिस्क तो होता ही है, ठीक है। उसके साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। एक बार अगर फ्लड होती है तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, इवन द फॉरेस्ट जो है उस जगह का कैन बी सबमर्ज्ड एज वेल, फॉरेस्ट सबमर्जेंस भी होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस बिल्कुल है, एडवांटेजेस इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांटेज फ्लड कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांटेजेस आपके डोमेस्टिक यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं, मेन सोल्यूशन आपकी किताब के हिसाब से बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिया गया है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेन चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी बहुत सारे प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कोई रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहा है, तो कोई वेस्टर्न हिमालयाज में जैसे गर्ल्स एंड कुल्स जो है बेसिकली वाटर को डाइवर्जन करते हैं। डाइवर्जन मतलब कि उसका पाथ बदल देना। हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में क्या होता है बेसिकली कि वाटर जो है, बारिश हुई तो बारिश होते ही उस स्लोप से उसको डाइवर्ज करके उनको एक जगह पे स्टोर किया जाता है, एक जगह पे चैनलाइज किया जाता है। उनको हिमाचल में हिमालयन वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में उसको गर्ल्स एंड कुल्स बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान में तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग की मतलब चलन है, क्योंकि राजस्थान बड़ा जरूरी है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्ट करना, ठीक है। राजस्थान में और एक चीज़ होती है खदीन्स और जोहाद। खदीन्स जो है जैसलमेर है, और ये जो है जोहड्स जो है दूसरी जगह पे। बेसिकली क्या होता है, बारिश के टाइम पे हिल है, कुछ पार्ट्स में आपके हिल मिल जाएंगे, वहां से बारिश हुई तो डाउन स्लोप पानी आएगा। जैसे डाउन स्लोप पानी आएगा उसको एक डिप्रेशन जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे खड्डा मिलेगा वहाँ पे जनरली उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। उसको स्टोर करके उस पानी को उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज होना ही होना है, एट द सेम टाइम ये अवेलेबल हो जाएगा पानी। सो राजस्थान राजस्थान जहाँ पे बारिश कमी होती है वहाँ पे खदीन्स और आपके जोहद्स जो है वहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। वेस्ट बंगाल में देखिए इनंडेशन चैनल फॉर इरिगेशन है। अब इनंडेशन चैनल क्या है भाई, ठीक है। बेसिकली इनंडेशन चैनल वो होता है जब फ्लड आ जाता है या फ्लड वाटर को दूसरी दिशाओं में चैनलाइज करना या दूसरी दिशा में डाइवर्ज करके उसको इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं इनंडेशन चैनल, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल की बात है। ये इवन सदर्न स्टेट्स में है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में ना तमिलनाडु में चेन्नई इज़ वेरी फेमस। तमिलनाडु जो है इतना फेमस हो गया रिसेंट ईयर्स में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो करना ही करना है, ठीक है, वो चीज़ है। सो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक लगभग ऐसा लगता है कि एक सोल्यूशन है वाटर स्कैरिसिटी के लिए, ठीक है। सिर्फ घरों पे नहीं, खेतों में भी उससे क्या होता है, ग्राउंड रिचार्ज भी होता है, यू गेट अवेलेबल आपको वाटर ड्यूरिंग दी वाटर स्कैरिसिटी पीरियड, ठीक है। तो कुछ हम लोग मैप्स के आपको पता होना चाहिए मेजर रिवर्स और डैम्स के बारे में। देखिए मैं आपको जो यहाँ पे भाखरा नंगल डैम है, ठीक है, भाखरा नंगल डैम। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे हीराकुड डैम है, ठीक है। आपको तुंगभद्रा पता होना चाहिए, राणा प्रताप सागर डैम आपको पता होना चाहिए राजस्थान में, चंबल के बारे में, यमुना के बारे में आपको पता होना चाहिए, गंगा टेहरी डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे डैम्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने डैम्स के बारे में बोला, उस टाइम पे भी मैं आपको कह रहा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था गुजरात में। बेसिकली उसी तरह बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी आंदोलन हुए इस देश में वाटर कंजर्वेशन को लेके, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इस चैप्टर को बड़ा शॉर्टली किया है सो दैट आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली वाटर स्कैरिसिटी के बारे में हमने देखने की कोशिश की, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के रूप में हमने डैम्स की बात की, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स की बात की हमने, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की हमने, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन किया जा सकता है। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो, मुझे मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक्ड इट तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर से अगले क्लास, अगले वीडियो को लेके आऊँगा मैं आपके लिए, अगला चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर।